है, उसके बाद दावा पर अरेस्टिंग की जा रही है। किस तरह आप इन गिरफ्तारियों को देखते हैं? क्या दो पक्ष एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस दिन की ये घटना है उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि उस महिला का कोई भी बयान इस तरह का नहीं था, क्योंकि उस महिला ने खुद गलती की थी। फिर वो दूसरे दिन आरोप लगाती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। तीसरे दिन हमारे पूरे यादव समाज ही नहीं, सभी माँ बहन बेटियों को अभद्र गालियां दे रही हैं, जिसका पूरे जिले पे प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की अभद्र गालियां दी हैं उसकी जांच करके रेणु तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग भी बेबस हो जाएंगे, फिर कार्रवाई करवानी पड़ेगी। आए हैं, क्या पूरा मामला है, किन चीजों की मांग रखी है आपने? आज हम लोग कप्तान साहब से इसलिए मिलने आए थे कि जो रेणु तिवारी दांदरपुर के हैं, जिनके द्वारा भागवत का आयोजन किया था और इनकी ही द्वारा जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है इटावा में, जो पूरे भारत में इसकी गूंज उठ रही है, वही महिला एक जात विशेष यादव समाज के लोगों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है। शायद सुनने में आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, जिसने सुनी होगी बहुत ख़राब है। और दूसरा ये है कि जब इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कुछ फेसबुक के जो टिप्पणी की उन लोगों की, उसमें भी यादव जात के ज़्यादा लोग हैं। तो जब इन लोगों की अगर गिरफ्तारियां फेसबुक से हो रही हैं, तो हम तो साक्ष्य देने गए थे, वो भी फेसबुक पे आया, उन्हें साक्ष्य भी दे के आए, पेन ड्राइव दे के आए हुए, और एक हमने एप्लीकेशन भी दी है। तो इन रेणु तिवारी की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। हम इसलिए एसएसपी साहब से मिलने गए थे। और हमारे समाजवादी पार्टी के, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है यूट्यूबरों ने, ये जो घटना हुई है धरना प्रदर्शन की, ये यूट्यूबरों के द्वारा ये हुई थी। तो हम समाजवादी लोगों ने खंडन भी किया था कि हमारा ये समाजवादी पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है, मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, अगर गिरफ्तारी करना तो उन यूट्यूबरों उन्हें ढूंढो जिन्होंने इस माहौल को खराब किया है। हमारे लोगों को, हमारे पार्टी के लोग खासकर चुन के यादव भाइयों को, जो छोटे 15, 16, 17 साल के लड़के हैं, उन्हें प्रशासन परेशान कर रहा है और घर से उठा के जबरन गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि एक लालाराम इंटर कॉलेज स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ को जबरदस्ती पुलिस घसीट के लाई है। तो ये कतई बर्दाश्त। हम लोगों ने कहा है कि न्याय हो दोनों तरफ से। मेरी कोई पार्टी या मेरी किसी जात विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जाए कि इटावा में हमेशा अमन शांति बना रहे। जिस तरह से पूरा मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण होता दिखाई दे रहा है सोशल ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं नहीं कहीं, ये गगन यादव है, श्याम है, ये आप लोगों को पता है, फोटो भी आई, प्रायोजित लोग हैं इनके द्वारा। ये उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो वो हमारे कहाँ हो सकते हैं। तो इन लोगों कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा फंडिंग किए हुए लोग हैं, इनके द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी, कथावाचकों की चोटी और बाल कटे थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना। इन्होंने जब नहीं यहाँ लोग तैयार हुए, यहाँ का यादव, यहाँ का समाजवादी पार्टी के सारे लोग बहुत समझदार हैं, जब यहाँ इनकी नहीं चली तो इन्होंने नोएडा, मेरठ, यहाँ के जो यूट्यूबर हैं उनका सहारा लिया है। तो ये उनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम था, धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। हम लोग शांति चाहते हैं और शांति ही हमेशा बनी रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुलिस प्रशासन समाजवादी कार्यकर्ताओं को परेशान न करे। अगर परेशान किया तो फिर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आने का काम करे। 20 तारीख को गगन यादव पोस्ट डालते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी जिंदाबाद नारे लगाए। देखिए, उन्होंने जब पोस्ट डाली है, उन्होंने तो इससे पहले जब मैनपुरी में आए थे 2 महीने पहले, तब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ टिप्पणी भी की थी। तो मैनपुरी के लोगों ने घुसने नहीं दिया। यही तो एक सोची समझी। फिर प्रशासन क्या कर रहा था, जब गगन यादव और यूट्यूबर जब ये डाल रहे थे
जब ये फेसबुक पे डाल रहे थे तो यहाँ के प्रशासन के यहाँ को LIU को अलर्ट होना चाहिए था। अगर ये अलर्ट हो जाते तो इस तरह की घटना नहीं होती है। इस तरह की घटना का मैं भी पुरजोर विरोध करता हूँ। कितना बड़ा फेल्यूर इंटेलिजेंस का, वहाँ हजारों लोग पहुंच जाते हैं जबकि सोशल मीडिया पर पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रशासन की ये जो फेल हुआ है, प्रशासन हुआ है, LIU हुआ है। फिर पार्टी को इस पार्टी से न जोड़ा जाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।